हेलो एवरीवन, आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के कक्षा 7 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन आंसर हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 5.2 बनाने से पहले अगर आपने प्रश्नावली 5.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे पूरा देख लीजिए। उसके बाद प्रश्नावली 5.2 बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्नावली 5.2 में कुछ सूत्र का प्रयोग होगा, उसे हम लोग देख लेते हैं। घातांक और घात का सूत्र, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.1 में हम लोग आधार और घात को जान चुके थे। यहाँ ए आधार है और जो एम है वो घात है। तो आधार अगर बराबर होगा तो उसका सूत्र बन जाएगा आधार का घात एम जोड़ एन, यानी कि आधार बराबर होगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए का घात एम जोड़ एन। अब अगला फॉर्मूला है, अगर आधार बराबर होगा और इसका जो साइन है वो भाग रहेगा तो इसका घात आपस में घट जाएगा। अब अगर ए का घात एम का ब्रैकेट का घात फिर एन रहेगा तो इस स्थिति में सूत्र बन जाएगा ए का घात एम गुना एन। अगला जो सूत्र है ए का घात एम गुना बी का घात एम, यानी कि जो घात है वो बराबर रहेगा तो इसका जो आधार है ये आधार आपस में आएगा और घात सेम रहेगा, यानी कि इसका जो सूत्र बन जाएगा ए का घात एम गुना बी का घात एम बराबर ए गुना बी का घात एम, यानी कि पूरा का घात एम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर ए बट्टा बी का घात एन रहेगा तो इससे हम लोग ए का घात एन बट्टा बी का घात एन लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो 6 नंबर का फॉर्मूला है, ए का घात एम भागा बी का घात एम रहेगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए का घात एम बट्टा बी का घात एम, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बट्टा बी का घात पूरा का एम। अब अगर 7 नंबर का जो फॉर्मूला है, अगर किसी आधार का घात अगर शून्य रहेगा, वो कितना भी संख्या हो सकता है, 100, 1000, 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी घात, जितनी बड़ी संख्या रहेगा उसका घात अगर शून्य रहेगा तो उसका जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन आंसर है इस सूत्र का प्रयोग करके उसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 गुना 2 का घात 8। तो चलिए इसे हम लोग कॉपी में बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 4 गुना 2 का घात 8। तो चलिए हम लोग इसमें ए का घात एम गुना ए का घात एन बराबर ए का घात एम जोड़ एन, इस सूत्र का प्रयोग करके ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए अब ए के स्थान पर 2 है तो 2 को एक बार लिखेंगे और जो घात है एम और एन इस जगह पे 3, 4 और 8 है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग जोड़ते हैं, 3 जोड़ 4 जोड़ 8। अब इसे जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 8 और 7 15, यानी कि 2 का घात 15। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर, 7 का घात 15 भागा 7 का घात 10। तो जब आधार बराबर रहेगा और भाग का साइन रहेगा
तो इसका घात आपस में घटता है। ए का घात एम भागा ए का घात एन बराबर ए का घात एम माइनस एन। तो ये वाला फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो 7 एक ही स्थान पर 7 है तो इसलिए 7 लिख लिए, और इसका जो घात है वो आपस में घट जाएगा, यानी कि 15 घटा 10 हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोग घटाएंगे तो आएगा आंसर 7 का घात 5। अगला क्वेश्चन, एक नंबर का 3 नंबर, टी का घात 9 गुना टी का घात 5। इधर देखिए आधार बराबर बराबर है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, इसलिए जो पहला वाला सूत्र था उसका प्रयोग करेंगे। तो टी लिख लिए और इसका जो घात है वो आपस में जुड़ जाएगा, तो टी का घात हो जाएगा 14 आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 का घात 2 का घात 3 गुना 7 का घात 3। तो चलिए ये जो है इसका फॉर्मूला आता है ए का घात एम का पूरा का घात एन बराबर होता है ए का घात एम गुना एन, यानी कि इसका जो घात है वो आपस में गुना हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग पहले गुना करते हैं। तो 7 का घात 2 गुना 3, फिर गुना है इसलिए गुना 7 का घात 3। अब ये गुना होकर आ जाएगा घात 6 गुना 7 का घात 3। अब देखिए ये गुना में है तो इसका जो घात है आपस में जुड़ जाएगा, तो 6 जोड़ 3 लिख दिए। अब इसे अगर जोड़ देते हैं तो 7 का घात 9 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ए का घात 5 गुना ए का घात 6। अब देखिए ये आपस में जुड़ जाएगा, 5 जोड़ 6, ए का घात आ जाएगा 11 आंसर। अब एक नंबर का लास्ट नंबर 6 नंबर, 2 का घात 20 भागा 2 का घात 18 पूरा का ब्रैकेट गुना 2 का घात 2। तो चलिए ब्रैकेट में जो है इसे पहले हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो साइन है वो भागा का साइन है, और जो आधार है वो बराबर है, तो इसका जो घात है वो घट जाएगा। तो 2 का घात 20 माइनस 18 ब्रैकेट था तो इसलिए ब्रैकेट दे दिए गुना 2 का घात 2। अब इसको घटाएंगे तो 20 में 18 गया तो 2 का घात 2 बचा, फिर गुना 2 का घात 2। अब इसका घात जुड़ जाएगा, 2 जोड़ 2 यानी कि 2 का घात 4 आंसर। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसका एक नंबर का क्वेश्चन है 2 का घात 3 का घात 4। तो 2 का एक नंबर 2 का घात 3 का घात 4, तो वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2 का घात 3 गुना 4, यानी कि 2 का घात m का घात n बराबर होता है m गुना n। तो a के स्थान पे यहाँ 2 है इसलिए 2 लिखे, और जो घात है वो आपस में गुना हो गया, फिर इसे गुना कर देंगे तो 2 का घात 12 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का 2 नंबर,
625 भागा 5 का घात 4। अब यहाँ पर देखिए 625 है, तो 625 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड होगा, देखिए 5 से भाग जाएगा, 5 एक 5, फिर 6 12 हो गया, 5 दूना 10, फिर 2 25 हो गया, 5 5 25, ये भी 5 से जाएगा, 5 दूना 10 और 5 5 25, ये भी 5 से जाएगा, तो 5 5 25। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए 1 2 3 4, 4 को 5 आया, तो 4 को 5 आया, तो यहाँ पर हम लोग 5 का घात 4 लिखेंगे, भागा यहाँ भी 5 का घात 4 है। अब भागा में घात घटता है, इसलिए 5 का घात 4 घटा 4, तो 5 का घात आ जाएगा 0। अब हम लोग को पता है एक सूत्र है, a का घात 0 बराबर होता है 1, इसलिए 5 का घात 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर। दो का घात 3 गुना 2 का पूरा का घात 3 है। अब यहाँ पर देखिए 2 का घात कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 लगाएंगे। अब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, तो गुना में है इसलिए ये इसका घात आपस में जुड़ गया, और पूरा का घात 3। अब ये जुड़ गया, तो 2 का घात 4 का घात 3, वही वाला फॉर्मूला हो गया, 4 गुना 3 आंसर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर। a का घात 6 बट्टा a का घात 3 पूरा का ब्रैकेट गुना a का घात 4। अब देखिए बट्टा में है मतलब भाग में है, और इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है, तो a का घात 6 घटाओ 3 कर देंगे, काहे कि ये भागा में है। ये जो फॉर्मूला है a का घात 6 भागा a का घात 3, इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग, इसी का फॉर्मूला हो जाता है a का घात 6 घटाओ 3, यानी कि डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ पर लिख दिए, फिर पूरा का ब्रैकेट गुना a का घात 4। अब 6 में 3 गया तो 3 आया, गुना a का घात 4। अब इसका जो घात है आपस में जुड़ जाएगा, काहे कि गुना है, और इसे जोड़ेंगे तो a का घात 7। ये आगे हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का 5 नंबर। 2 का घात 3 गुना 2 पूरा का ब्रैकेट 0, कुछ नहीं है तो 1, इसे हल कर लेंगे पहले, 3 जोड़ 1 फिर पूरा का घात 0, 3 और 1 4, यानी कि 2 का घात 4 का घात 0। अब इसका जो घात है आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 का घात 0 आ गया। अब किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहेगा तो उसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाता है, तो 1 आ गया हम लोग आंसर। अब 2 नंबर का 6 नंबर। 4 का घात 8 गुना a का घात 8 गुना b का घात 8 पूरा का बट्टा 4 का घात 5 गुना a का घात 5 गुना b का घात 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है। अब अगर हम लोग भाग करेंगे 4 का घात 8 को 4 का घात 5 से, 4 का घात 8 को भाग करेंगे 4 का घात 8 को भाग करेंगे 4 का घात 5 से, तो इससे हम लोग 8 घटाओ 5 लिखेंगे,
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 का घात 8 माइनस 5, फिर गुना, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा ए का घात 8 घटाओ 5, फिर गुना, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, इसलिए बी का घात 8 माइनस 2। अब घटाते चलेंगे, 8 का घात 5, 8 में 5 गया तो आया 3, गुना 8 में 5 गया तो 3, फिर 8 में 2 गया तो 6। ये आ गया हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर का 7 नंबर, 2 का घात 0 गुना 3 का घात 0 गुना 2 का घात 0। अब हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या के घात में 0 रहेगा उसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा। आंसर 2 नंबर का 8 नंबर, 1000 का घात 0 भगा 1 का घात 0। तो 1000 का घात 0 है तो इसका भी मान हो जाएगा 1 भागा इसका भी मान हो जाएगा 1। अब 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका भी आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 3 का घात 2 गुना 3 गुना 27। तो देखिए ये जो 27 है, 27 को हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 कर सकते हैं, यानी कि 3 का घात 3 लिख सकते हैं। तो चलिए इससे हम लोग यहाँ पर घात 3 का घात कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और जो 27 है, 27 को हम लोग 3 का घात 3 लिख सकते हैं अभाज गुणनखंड करके। तो चलिए 27 का अभाज गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 3 नाम 27, 3 तिया 9। तो देखिए 3 को 3 आया, इसलिए यहाँ पर 3 का घात 3 लिख लिए हम लोग। अब जबकि आधार बराबर है तो इसका जो घात है वो आपस में जुड़ जाएगा, इसलिए 3 का घात 2 जोड़ 1 जोड़ 3, इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 का घात 6 आंसर। अब 2 नंबर का 10 नंबर, 5 का घात 2 गुना 5 गुना 5 का घात 0। तो चलिए इसमें भी हम लोग घात को जोड़ लेंगे, तो 2 कुछ नहीं है तो 1 है, जोड़ 1 जोड़ 0, तो 5 का घात आ जाएगा 3 आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। और 1 नंबर में है 625 गुना 27। तो चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तीन नंबर का 1 नंबर 625 गुना 27। तो सबसे पहले हम लोग 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। अब यहाँ पर देखिए 5 1 2 3 4 बार आया, तो इसलिए हम लोग 5 को 4 बार लिख लेंगे। फिर देखिए ये जो 27 है, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब यहाँ पर 5 4 बार आया, इसलिए 5 का घात 4 हो जाएगा, और 3 3 बार आया, इसलिए 3 का घात 3 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर का 2 नंबर
36 गुना 64। अब यहाँ 36 है तो 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 के 2, 8 दूना 16, फिर 2, 9 दूना 18, फिर 3 तिया 9। तो 36 में आ गया 2 गुना 2, 3 गुना 3। अब 64 है, 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। अब यहाँ पर 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार, इसलिए 1 2 3 4 5 6 बार लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 6 की 2 की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की संख्या 8 है, इसलिए 2 का घात 8 हो जाएगा और 3 का घात 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का 3 नंबर 729। चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 729 तो ये जाएगा 3 से, 3 दूना 6 और 1 7, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ये भी 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 1 3। ये भी 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9। यहाँ पर आया 3, 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। 3 3 6 बार आया, इसलिए 3 का घात हो जाएगा 6 आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का लास्ट नंबर 1024। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 1024 2 से जाएगा, ये 5 दूना 10, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 5 दूना 10, फिर 6 दूना 12, फिर 2 1 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 32 दूना 64, फिर 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। अब देखिए 2 की संख्या यहाँ पर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 10 बार आया, इसलिए 2 का घात 10 हो गया आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और 1 नंबर में दिया हुआ है -3 का घात 7 गुना -1 का घात 5 बट्टा 3 का घात 4 गुना 3 का घात 2। तो चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। चार नंबर का 1 नंबर -3 का घात 7 गुना -1 का घात 5 बट्टा 3 का घात 4 गुना 3 का घात 2। अब यहां देखिए 3 का घात 7 गुना -1 का घात 5 है बट्टा 3 का घात 4 गुना 3 का घात 2 है। यानी कि ये जो है ये पूरा का भाग है 3 का घात 4 गुना 3 का घात 2। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है और यहाँ पर भी आधार 3 है। यानी कि ये जो है ये सारा भाग है। यानी कि
हम लोग ये जो 3 है, 3 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, -3 का घात 7 भागा 3 का घात 4 भागा 3 का घात 2, फिर ये गुना है -1 का घात 5। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग करते चलेंगे। अगर इसको करना है तो इसको हम लोग -3 का घात 7 घटाओ 4 घटाओ 2 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। बराबर देखिए, -3 का घात 7 घटाओ -4 -2, फिर गुना है, गुना -1 का घात 5। अब इसे अगर हल करेंगे, घटाएंगे, तो आएगा 7 में 4 गया तो 3 बचा, और 3 में फिर 2 गया तो बचेगा 1, गुना -1 का घात 5। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। इसे हम लोग हल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर -3 का घात 1 है, यानी कि -3 हो गया, गुना ये जो -1 है, -1 5 बार गुना होगा तो ये -1 ही होगा। अब इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसे हल करके 3 भी लिख सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का 2 नंबर, 3 का घात 6 गुना t का घात 5 गुना p का घात 3 पूरा का बट्टा 3 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना t का घात 3 गुना p का घात 2। अब देखिए ये जो है ये ऊपर वाला नीचे वाले से भागा में है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है। तो बराबर देखिए हम लोग लिखते चलेंगे। 3 का घात 6 घटाओ 2, फिर गुना है, गुना लगा लिए, फिर यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, तो इसलिए t का घात 5 घटाओ 3, फिर यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, इसलिए गुना लिखेंगे, फिर p का घात 3 घटाओ 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये ऊपर चला गया और माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ बचा 2 का घात 2, तो ये जो बच गया इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 का घात 2। अब इससे अगर हल करेंगे हम लोग तो आएगा 6 में 2 गया तो 3 का घात आ जाएगा 4, गुना 5 में 3 गया तो t का घात आ जाएगा 2, गुना 3 में 2 गया तो p का घात 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, बट्टा 2 का घात 2। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर का 3 नंबर, 5 का घात 7 गुना 6 का घात 2 बट्टा 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 3। तो चलिए इसे एक बार हम लोग लिख लेंगे। 5 का घात 7 गुना, यहाँ पर देखिए 6 का घात 2 है, तो 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब पूरा का बट्टा देंगे, सॉरी पूरा का ब्रैकेट करेंगे, और जो घात है इस 2 इसे हम लोग लिख लेंगे, फिर बट्टा 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 3। अब 2 गुना 3 का घात 2 है, तो इसलिए इसे हम लोग 2 का भी स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 2 का भी घात 2 लिखेंगे और 3 का भी घात 2 लिखेंगे, बट्टा 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुना 3। अब देखिए यहाँ जो आधार है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसलिए 5 का घात 7 में घट जाएगा 3,
गुना 2 का घात 2 में घट जाएगा 2 गुना 3 का घात 2 में घट जाएगा 1। अब इसे घटाएंगे तो 5 का घात 4 गुना 2 का घात 0 गुना 3 का घात 1। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 5 का घात 4 गुना 3 गुना 1। तो 1 को अगर गुना करेंगे इससे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 का घात 4 गुना 3 आंसर। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर का 4 नंबर 27 गुना a का घात 2 गुना b का घात 2 गुना c का घात 3 बट्टा 3 का घात 2 गुना a गुना b गुना c। अब देखिए ये जो 27 है, 27 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 27 3 तिया 9 9 तिया 27 इतना आएगा। फिर गुना a का स्क्वायर गुना b का स्क्वायर गुना c का क्यूब बट्टा, अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिख लिए, फिर इसे एक बार लिख लेते हैं a गुना b गुना c। अब 3 बार है इसलिए 3 का घात 3 हो गया। अब ये इसके साथ भागा में है, ये आधार 3 हो गया तो ये इसका घात घट जाएगा। फिर गुना a है, यहाँ भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है तो a में इसके घात में 1 घट गया गुना इसमें भी 1 घट गया और c में भी 1 घट गया। इसमें घटा तो 3 आया, इसमें घटा तो a आया, इसमें घटा तो b आया और इसमें घटा तो c का स्क्वायर आया। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। तो प्रश्नावली 5.2 पूरा हम लोग बना लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो में कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं आपका हर प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करूँगा।